हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत सिंह बिष्ट। मैं आज आपको बताऊंगा कि यूपीएसआई के लिए रीजनिंग और मैथ की किस बुक को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हमारा मैथ और रीजनिंग का सिलेबस ख़त्म नहीं है तो हमें किस टीचर को फॉलो करना चाहिए मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो आपको हर टीचर नहीं करा पाएगा यूपीएसआई के लिए। ये मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने पिछला एग्ज़ाम दिया था तो इस बारे में आपको बता सकता हूँ कि उसका लेवल क्या था मैथ और रीजनिंग का। तो ये बताने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ तमाम फेसबुक पे तमाम जगह ये क्वेरी होती है कि हम किस बुक को फॉलो करें या किस टीचर से हम कोर्स परचेज़ करें। या कभी कभी तो ऐसे कमेंट भी होते हैं कि हमने उस कोचिंग में किया था, फलाना कोचिंग में हमने कोचिंग की थी, वहाँ सिलेबस ख़त्म नहीं होता, फिर दूसरा बैच शुरू हो जाता है। ठीक है ना। बहुत पॉपुलर कोचिंग है ऐसी जिन्होंने सिलेबस भी ख़त्म नहीं किया और तमाम बैच उन्होंने रिपीट कर दिए अपने यूपीएसआई के लिए। सिर्फ वो इस बेस पे अपनी कोचिंग चला रहे हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ठीक है। बार बार नोटिफिकेशन बताते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, बैच शुरू। 2000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 3000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, उनका काम पूरा हो गया। ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको किस टीचर से रीजनिंग और मैथ करनी चाहिए, और अगर आप रीजनिंग मैथ कर चुके हैं तो कौन सी बुक को आपको फॉलो करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो बुक हैं। ये बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है ना। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आपने मैथ रीजनिंग कर लिया है, मैंने इस बुक को खुद किया है, ठीक है ना। अगर आपने मैथ और रीजनिंग कर लिया है तो आपको इन दो बुक मैथ और रीजनिंग की, इनसे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें एक चैप्टर में समथिंग 85 या 70 क्वेश्चन है एक चैप्टर के, और वो प्रीवियस क्वेश्चंस के। अगर टाइम एंड डिस्टेंस है तो टाइम एंड डिस्टेंस के 70 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अगर आपने मैथ कर लिया है और आपने अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपकी तैयारी 85% पूरी होगी। ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा आपको, पहली बात तो आपको ये पूरा जो पेपर किस टाइप का आता है आपका ये माइंड तैयार कर देगा। ठीक है ना। ठीक है। दूसरा, ये रीजनिंग का जो है ये भी, इसमें भी रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। इसमें यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली बार कैसे क्वेश्चन आए थे। तो मेरा तो ये मानना है जिनका मैथ और रीजनिंग पूरा है तो वो इन बुक को फॉलो करें। ठीक है। कब तक फॉलो करें? जब तक फॉर्म नहीं आते हैं, जब तक इसे खत्म कर दे। अगर आपने जब तक फॉर्म नहीं आते हैं, जब तक आपने इस बुक को खत्म कर दिया तो आपका लेवल अलग होगा यूपीएसआई का। ठीक है ना। तो ये तो मार्केट में दो बुक अवेलेबल है। इनका जो यूथ नाम से आते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स नाम से किताबें आती हैं। ठीक है ना। दोनों यहाँ ये लिखा हुआ यूथ कंपटीशन टाइम्स नाम से किताबें आती हैं, प्रीवियस ईयर बुक हैं। ठीक है। अगर फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कहाँ से करेंगे मैथ और रीजनिंग। देखिए, तमाम टीचर यूट्यूब पे हैं, तमाम कोचिंग है यूट्यूब पे। ठीक है। मगर वहाँ ढूंढना, इन चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल होता है कि कौन टीचर बेस्ट है। हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई के लिए मैथ और रीजनिंग। ठीक है ना। मगर उन भीड़ में से आपको निकालना बहुत मुश्किल होता है। नए बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ये आसान इसलिए है क्योंकि मैं इस फील्ड में खुद तैयारी कर रहा हूँ, बहुत टाइम से हूँ भी। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जब ऑफलाइन का कंसेप्ट था, जब ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ था, तो मुखर्जी नगर जो हब है एक, ठीक है ना, वहाँ पे वहीं पे जो मेन क्रीम टीचर थे ना वहीं पे थे सारे। ठीक है। जो मैथ और रीजनिंग जीएस सब पढ़ाते हैं। ठीक है। तो वो ऑनलाइन अभी तक नहीं आए थे, तो कुछ टीचर अभी ऑनलाइन आए, कुछ बहुत पहले आ चुके हैं ऑनलाइन। तो उन्हीं में से आपको बेस्ट टीचर बताऊँगा जिनसे आप पढ़ेंगे और जो यूपीएसआई के लिए भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपकी बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ टीचर कौन कौन से हैं और उनमें कंपेयर भी करूँगा कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग के ये हैं शशिकरण सर, मैंने तो खुद पढ़ा हूँ रीजनिंग। ठीक है ना। इनसे मैं 2016 में रीजनिंग पढ़ा हुआ हूँ, और ये सर सी सेट मतलब यूपीएससी के लिए सी सेट, बैंकिंग और एसएससी के लिए ये रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है ना। इनकी फ़ीस 2016 में आई थिंक 7000 थी रीजनिंग की फ़ीस। ठीक है ना। 7000 फीस थी ऑफलाइन में। अभी तक ये ऑनलाइन नहीं आए थे, मगर ये अब ऑनलाइन आए हैं 10 दिन पहले ही, और 10-20 दिन पहले ये ऑनलाइन आए हैं और यूपीएसआई का ये बैच पढ़ा रहे हैं। और यूपीएसआई की अगर बात करूँ, यूपीएसआई और डीपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इनका जो फीस है वो 15 अगस्त तक 1200 या 1300 रुपये इनकी फ़ीस है यूपीएसआई के लिए रीजनिंग के लिए। इनका रीजनिंग कंसेप्ट बहुत ब्रॉड होता है, इनके क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं ये। मान लीजिए अगर इनने कोई चैप्टर डाइस पकड़ा और डाइस की इनकी 7 क्लास हैं, तो हर एक क्लास में ये आपको जो ये क्वेश्चन कराते हैं उसके 100 क्वेश्चन ये आपको देते हैं करने के लिए रोज। ठीक है ना। इनके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है, इनका मटेरियल बहुत अच्छा है, इनका कंटेंट इतना अच्छा है कि ये हर लेवल क्वेश्चन आपको कराते हैं शशिकरण सर। ठीक है ना। तो और इनका जो यूपीएससी का जो कंसेप्ट आता है ना बैंकिंग टाइप का, पजल टाइप के, वो इनके पास
बहुत सारे हैं और इनका तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक बच्चे इनके पास जाते हैं, जिनका रीजनिंग कमज़ोर होता है वो इनके वहाँ करने जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम शशिकरण सर है। इनका आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा, यूट्यूब मोबाइल ऐप मिल जाएगा SD एजुकेशन नाम से, ठीक है ना, गूगल स्टोर पे, और यूट्यूब पर इनकी कुछ क्लास भी होंगी, तो आप सर्च कर सकते हैं शशिकरण सर SD एजुकेशन, आपको मिल जाएंगे। फिर बात करता हूँ पीयूष सर की। अपने आप में बहुत बेहतरीन टीचर है, ठीक है ना, सिर्फ SSC और बैंक के लिए पढ़ाते हैं। कैरियर विल में इनका बैच चलता है रीजनिंग का, और रीजनिंग इनकी और बैंकिंग की ही पढ़ाते हैं। फीस इनकी 500 रुपये होती है या 600 रुपये इनकी फ़ीस होती है रीजनिंग की, ठीक है ना। कैरियर विल में बहुत सस्ती कोचिंग देते हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, UPSC का भी बैच ने पढ़ाया था, ठीक है ना, तो आप इनके पास भी जा सकते हैं। इनकी फ़ीस बहुत सही होती है, 600 या 700 रुपये। फिर आते हैं हम विक्रमजीत सर पे। विक्रमजीत सर भी SSC और बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इन सर का भी अच्छा खासा नाम है रीजनिंग के लिए, ठीक है। इनकी आप यूट्यूब पे क्लास कर सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ क्लास इनकी फ्री हैं, जैसे कैलेंडर इनका चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी कंसेप्ट है इनके। ये भी बैंकिंग और रीजनिंग की पढ़ाते हैं। इनका अपना खुद का मोबाइल ऐप है, शायद गूगल स्टोर पर आप जाएंगे तो विक्रमजीत सर नाम से आपको उनका मोबाइल ऐप मिल जाएगा। ये भी UPSC के लिए पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि UPSC का ये बैच पढ़ा रहे हैं टीचर। सबसे बड़ी बात मानता हूँ मैं, शशिकरण सर जो है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उनका एक लेवल बहुत अच्छा लेवल है रीजनिंग के लिए, तो आप उनके पास, अगर मैं उससे पर्सनली पूछा जाए कि मैं किससे कोचिंग करूँ UPSC की रीजनिंग के लिए, तो मैं शशिकरण सर के पास जाऊँगा, ठीक है ना। और पीयूष सर भी तमाम तीनों टीचर तीनों अच्छे हैं, मगर मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं SD एजुकेशन रीजनिंग सर पीयूष सर सॉरी शशिकरण सर के पास जाता, ठीक है। मैंने इनसे भी रीजनिंग किया हुआ है, इनका भी फ्री क्लास मैंने किया हुआ है, यूट्यूब पे कुछ क्लास इनकी फ्री पड़ी हुई हैं और कुछ इनकी फ्री क्लास भी मैंने करी हैं। ये तीनों टीचर अपने आप में रीजनिंग के लिए बेस्ट हैं, तमाम टीचर कोचिंग में हैं और ये तीनों टीचर बेस्ट हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए मैं आपको बहुत अच्छे टीचर बताऊँगा, तो देखते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए अगर हम बात करें तो आप भी इन टीचर को नाम जानते होंगे, एक दो के नाम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारती सर के लिए। इनके बारे में तो कहना, मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि अनंत हैं, ठीक है ना, मैथ के। तो इनका जो मैथ का लेवल है वो बहुत अलग है, ठीक है। पहली बात, इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कोर्स ख़त्म होता है वो ख़त्म होता है आई थिंक 1 साल या कभी कभी आपको लग जाएंगे 12 महीने मैथ करने में, ठीक है ना। अगर इनका फाउंडेशन बैच करेंगे तो फाउंडेशन बैच की इनकी फ़ीस है 22,000 रुपये मैथ की, ठीक है ना। जब मैं इनसे ऑफलाइन पढ़ता था तो इनके एक बैच में 3,000 बच्चे होते थे, ठीक है ना। और आज इनकी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में इनकी फ़ीस 22,000 है फाउंडेशन बैच की। फाउंडेशन बैच मतलब शुरू से एंड तक पढ़ाते हैं लाइव क्लास पे। मगर आप इनकी अगर रिकॉर्ड क्लास लेंगे तो रिकॉर्ड क्लास इनकी बहुत सस्ती है, आई थिंक 7-8 हज़ार की इनकी रिकॉर्डिंग क्लास है। उसमें भी उतना ही मज़ा आता है जितना ऑनलाइन बैच में आता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि एक क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन में डाउट नहीं हो सकता, कभी भी इनके क्वेश्चन में डाउट आपको क्लियर हो ही होगा, ठीक है। ये इनकी बात है। इनकी फ़ीस थोड़ी कॉस्टली है इनकी, 22,000 रुपये। UPSC के लिए पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इनका मैच ज्वाइन कर सकते हैं UPSC के लिए। फ़ीस UPSC के लिए बहुत सस्ती होगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, इनका खुद का ऐप है SS भारती। और सबसे अगर आपको उन्हें चेक करना है कैसा पढ़ाते हैं तो इनका फ्री चैप्टर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर एवरेज। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे भारती सर एवरेज चैप्टर, तो आपको मिल जाएगा इनका चैप्टर। अगर आपने इनसे मैथ कर लिया ना तो कुछ बचता नहीं है। ये मैथ के, ये उन्हीं बच्चों को, इनके पास वही बच्चे जाते हैं जिनका मैथ वीक होता है। देखिए 2 तरह के टीचर होते हैं और तमाम टीचर बताऊंगा मैं आपको, जिनके पास अगर ऐसा स्टूडेंट गया जो इंटेलिजेंट नहीं है मैथ, जिनका मैथ का इंटेलिजेंट नहीं, जिनका मैथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, और वो चले गया तो उसका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। मगर भारती सर जो है मैथ के, अगर उनके पास कैसा ही बच्चा चले गया जो वीक से वीक बच्चा है ना, जिसका इसने मैथ का लेवल कुछ है ही नहीं, वो भी अपना मैथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये है SS भारती की कहानी, क्योंकि ये पढ़ाते हैं मैथ को बहुत डीपली और मैथ के एक ही कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जबकि और टीचर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोर्स ही आप समझते 1 साल का है, ठीक है। इनका अलजेब्रा 1 महीने में ख़त्म होता है, 1 मंथ में अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में कम से कम ये 200 या 250 क्वेश्चन करवाते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो इनका मैथ का एक लेवल मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मैथ आपको सीखनी है, थोड़ा सा महंगे हैं और इनसे आपने मैथ कर लिया तो डाउट आपका बचता ही नहीं है मैथ का, ठीक है ना। मैं खुद करा हुआ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैथ में अब, ठीक है। फिर आते हैं राकेश यादव सर, बहुत फेमस हैं, सब जानते हैं, बुक इनकी चलती है, ठीक है ना। तो मगर राकेश यादव सर के बारे में अगर बात करें तो इनके लिए, इन टीचरों के लिए आपका थोड़ा सा मैथ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इनके पास जाएं तो समझ में आएगा। देखिए भारती सर की बात करूं तो आप 0 भी है ना, तो आपको अगर 1/2 को भी 1/2 लिखा हुआ उसको भी पढ़ना नहीं आता ना आपको, तो भी आप जा सकते हैं SS भारती के पास, वो आपको सब क्लियर कर देंगे, ठीक है।
और जबकि राकेश यादव सर है, उनके पास आपको जाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मैथ के, तब पढ़ाते हैं। ये भी अच्छे टीचर हैं, बहुत लोग उनसे पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। इन कैरीविल पे इनका खुद का इनका ऑनलाइन बैच चल रहा है कैरीविल पे। पहले प्रूडेंस में थे, अब कैरीविल में पढ़ाते हैं, ठीक है। इनका खुद का ये मोबाइल ऐप है कैरीविल, ठीक है। शुरुआत मैंने केडी कैंपस से करी थी, फिर ये पैरामाउंट गए, फिर उन्हें प्रूडेंस खोला, आज एक कैरीविल पे इनका मोबाइल ऐप ही है जहाँ तमाम टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर अब मैं बात करूँगा ऐसे 2-3 टीचर, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा है और आपको स्पीड लेके आनी है मैथ में, तो वो 3 टीचर ऐसे हैं जो आपकी मैथ की स्पीड को बहुत तेज़ बढ़ा देंगे। देखिए, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप भारती सर पे जाइए, राकेश यादव पे जा सकते हैं, ठीक है ना। मगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपका मैथ पूरा हो चुका है, ठीक है ना, और आपको अपनी मैथ में स्पीड लेके आनी है, तो 2 टीचर ऐसे हैं जिनके पास आपको जाना चाहिए। सबसे पहले आता है रेमो सर। इनका यूट्यूब पे चैनल है एप्ट्रिक्स नाम से, ठीक है ना। इनके मैथ का लेवल हायर है, मगर आपने इनसे मैथ पढ़ लिया तो इनका सबसे अच्छा तरीका है मैथ पढ़ाने का कि ये मैथ के कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरी बात, मगर सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इनके लिए आपको मैथ आना चाहिए। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी स्पीड बढ़ा देंगे बहुत तेज, ठीक है ना। तो रेमो सर के बारे में फिर देखते हैं। फिर एक है हमारे, इनके तो आप नाम मैं क्या लूँ, सब जानते ही हैं, अभिनय सर, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 टीचर हैं, अभिनय सर और रेमो सर, इन दोनों में आपको क्या होना चाहिए, दोनों में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप इनके पास जाइए, ये आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। मतलब कंसेप्ट आप क्लियर है तो आपको बहुत फास्ट कर देंगे मैथ की कैलकुलेशन फास्ट कर देंगे, मैथ के सवाल आपको कैसे जल्दी करने हैं वो आपको सिखा देंगे, और मैथ के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो इनके पास मिलते हैं, ठीक है ना। मगर आपके मैथ की कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इन दोनों टीचर की बात करूँ, अभिनय सर की और रेमो सर की बात करूँ, तो किसके पास, तो मैं जाता रेमो सर के पास, ठीक है ना, क्योंकि इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है मैथ पढ़ाने का, ठीक है ना। और अगर मैं मैथ मेरा बेसिक नहीं है मैथ का, तो मैं जाऊँगा भारती सर के पास, जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा सीखने के लिए, सब कुछ, ठीक है। फिर बात आती है मोहित गोयल सर की, बात आती है अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन से निकालना है, ऑप्शन से आपको क्वेश्चन निकालना है, तो फिर आपको वो सिखा सकते हैं मोहित गोयल सर, ठीक है ना। अगर आपके मैथ के कंसेप्ट क्लियर हैं और आपको मैथ आता है और आपको ऑप्शन बेस से क्वेश्चन निकालने हैं, तो मोहित गोयल सर ये आपको पूरा सिखा देंगे कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स नई इनके पास होती हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ हंसराज सर की, ये मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, राकेश यादव सर के साथ ही पढ़ाते थे पहले। हंसराज सर, इनका भी मैथ बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी फीस भी ज़्यादा महंगी नहीं है। वहाँ इन सब में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं किसी से कोचिंग करता हूँ, कर चुका हूँ, और अगर मैं करता तो मैं जाता एस भारती के पास, ये मैथ के सर्वोच्च हैं, ठीक है ना, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यू है ये। इनका मैथ का लेवल का कोई तोड़ नहीं है। तो ये थे आपकी क्वेरी मैथ और रीजनिंग को लेके। आगे मैं बनाऊँगा जीएस को लेके, हिंदी को लेके। तो मैं जहाँ समझता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।